हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शेख शाहिद। आज हम बताने वाले हैं आपको अंडरग्राउंड सम के एस्टीमेट के बारे में। ये कैसे एस्टीमेट होता है, इसमें स्ट्रक्चर्स वगैरह कैसे निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो। वेलकम बैक। आज हम बताने वाले अंडरग्राउंड सम्प होता क्या है। एक्चुअली जब जमीन के अंदर जो खुदाई होती है और जो पानी अंदर मिलता है उसको अंडर स्टोर करते हैं, उसको अंडरग्राउंड सम्प कहते हैं। इसे पंप द्वारा ओवरहेड टैंक तक पहुंचाया जाता है। अंडरग्राउंड सम्प कुछ ऐसा भी दिखता है, अगर रियलिटी में देखें तो इसको आरसीसी बनाना सही है। इसकी ड्राइंग अगर हम बात करें, इस ड्राइंग पे आज हम काम करने वाले हैं। चलिए इस ड्राइंग की डिटेल को और शीट पे सीधा जाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये हमारी शीट है, ये शीट पे आ जाते हैं। ये शीट आपने पहले भी देखा, पार्ट 2 में हम लोग इसको यूज़ किए एस्टिमेट के। ये हमारा सप्लीमेंट है वाटर टैंक का पार्ट। यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे एग्जैक्टली इस वाले नंबर से, 12 नंबर से। यहाँ तक तो हमारा पूरा हो चुका है, बैक फिलिंग तक हमने बता दिया है। अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं अंडरग्राउंड वाटर टैंक के बारे में। अंडरग्राउंड वाटर टैंक का डिस्क्रिप्शन आपने देख लिया। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एक्सकवेशन एंड ड्रेसिंग ऑफ द वाटर टैंक। ये हम लोग इसके ड्राइंग पे जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसकी ड्राइंग दिखाई दे रही है। ये हम बना रहे 10,000 लीटर्स का टैंक। अगर आपको पता होगा 10,000 लीटर्स जो है वॉल्यूम निकाला जाता है, 10,000 लीटर्स इक्वल टू 10 क्यूबिक। 10 क्यूबिक क्या होता है कि अगर हम लोग यहाँ से देखें, ये जो पॉइंट है इसका क्लियर जो हाइट जिसे कहते हैं हम लोग, एक मिनट, इसका जो क्लियर हाइट है, ये पॉइंट से अगर हम लोग देखें, ये हो गया इसका क्लियर हाइट और इसका क्लियर विड्थ। इसको मल्टीप्लाइड बाई इसका ब्रेड्थ जो भी आएगा। टैंक ये 3 डायमेंशनल दिखा रहे हैं, जैसे देखिए आइसोमेट्रिक व्यू में कुछ ये ऐसा दिखेगा टैंक। तो इस पे इसका जो विड्थ है, यानी कि ये इसका आइसोमेट्रिक व्यू हो गया, ये हो गया उसका लेंथ, जहाँ सेक्शन में 3.8 दिखा रहा है, और इसका विड्थ हो जाएगा जो इफेक्टिवली 2 मीटर्स का है यहाँ पे इस केस में, और इसका हाइट हो गया जो इफेक्टिवली यहाँ पे देखिए 1.55 है। हम लोग एक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं इस पर क्या दिखाई देता है। अगर हम लोग विड्थ यहाँ पे 3.8 हमने देखा है ऑलरेडी, तो 3.8 का अगर विड्थ है तो ये दीवारें देखिए 150 mm का है, यानी कि 0.15 मीटर्स। तो इससे दोनों तरफ 0.15 यानी कि 0.3 मीटर्स। 0.3 मीटर्स माइनस 3.8 हो जाएगा 3.5। तो हमारा इफेक्टिव विड्थ हो जाता है 3.5 मीटर्स, जो अंदर जिसे कहते हैं क्लियरेंस, जो इस वॉल के अंदर से इस वॉल के अंदर तक का क्लियरेंस है वो 3.5 मीटर्स का आ जाता है। और वैसे ही विड्थ में अगर हम लोग देखें तो ये 2 मीटर्स का है। इस प्लान में ये तो सेक्शन है, यहाँ पे नहीं दिखा दे रहा, तो ये 2 मीटर्स का अगर विड्थ है हमारा क्लियर, उसके बाद वॉल मिला के हो जाएगा 2.3 का हो जाएगा वॉल इंक्लूड करने के बाद। तो 2 मीटर्स का विड्थ है अगर है हमारा, तो ये आ जाएगा 3, एक मिनट फ्रेंड्स, 3, जस्ट अ मिनट, 3.5 इंटू 2 मीटर्स, ये हो जाता है 7 मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू, ये इसका क्लियर हाइट है, मल्टीप्लाइड बाय 1.55। देखिए वॉल्यूम कितना आ गया 10.85। 0.85 हम लोग इतना फ्री बोर्ड इसमें मान सकते हैं। फ्री बोर्ड किसे कहते हैं कि इससे जब भी एक टैंक का पानी एकदम सीलिंग तक टच नहीं होना चाहिए, एक फ्री बोर्ड प्रोवाइड हम लोग करना चाहिए। यहाँ पे ओवरफ्लो एक प्रोवाइड कर देते हैं हम लोग जनरली, ताकि पानी जो है, टैंक का पानी जो है एकदम छत तक ना टच करे, क्योंकि उसको सक्शन में वो सब चीज़ों में एयर का इंट्रैपमेंट ना हो जाए और उसमें आसानी पड़े आपको। अभी यहाँ देखेंगे हमको एक्सकवेशन करना। एक्सकवेशन के लिए यहाँ पे जो विड्थ है, ये देखिए, ये जो वॉल का इंटीरियर है, इंटीरियर से हमने एक्स्ट्रा कितना लिया है यहाँ पे, सॉरी वॉल के इंटीरियर से हमने यहाँ पे जो विड्थ लिया है वो है 0.15 का, और उसके बाद ये एक्स्ट्रा और लिया है। यहाँ पे जो विड्थ है हमारा, ये एक्स्ट्रा है, ऑफसेट है फुटिंग का, ये भी 0.15 है। तो ईच साइड हमारा जो एक्स्ट्रा जा रहा है फ्रॉम द क्लियर स्पैन, जो क्लियर स्पैन है अंदर का, उस स्पैन से जो एक्स्ट्रा जा रहा है 0.15 मीटर्स इंटू 0.15 मीटर्स,
तो दैट इज इक्वल टू 0.3 मीटर्स, यानी कि एक साइड में यहां से यहां तक 0.3 मीटर्स और यहां से यहां तक 0. दोनों तरफ मिलाने से हो जाएगा 0.6 अबाउ द क्लियर स्पैन. चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखते हैं क्लियर स्पैन हमारा कितना था. तो यहाँ पे विड्थ में हम लोग शीट पे चलते हैं. शीट पे देखते हैं हम लोग हमारा विड्थ नंबर, तो नंबर ऑफ टैंक्स में हम लोग आ जाएगा 1, और शीट के लेंथ में एक तरफ का जो लेंथ हम लोग देखे हैं अभी, उसमें अगर कैलकुलेशन करें तो क्लियर हमारा था 3.5 प्लस अभी हमने कैलकुलेट करा वन साइड का 0.6 प्लस 0.6, ये कैलकुलेशन आ रहा है. तो हमारा टोटल जो लेंथ है एक्सकवेशन का 4.7 मीटर्स का आ रहा है. और उसके बाद अगर हम ब्रेड्थ की बात करें, जैसे हमने बताया था, इक्वल टू को साइन दबाते हैं कैलकुलेशन के लिए, 2 मीटर्स का क्लियर ब्रेड्थ है, प्लस उस तरफ भी सेम 0.3 यानी कि 0.6. देखिए सॉरी, हमने यहाँ पे एक छोटी गलती कर दी है. ये 0.6 टोटल का है, टोटल का, नॉट ओनली वन साइड. 0.3 करके ये आ जाएगा 4.1. यहाँ पे आ जाएगा 2 मीटर्स प्लस 0.3 प्लस 0.3, ये हो जाएगा आपका 2.6. दिस इज योर एक्सकवेशन विथ लेंथ एंड ब्रेड्थ. हाइट आपको पता ही है, यहाँ ड्राइंग में देखते हैं हम लोग. हाइट यहाँ पे मेंशन है, देखिए कि एक्सकवेशन का जो हाइट है टोटल 2 मीटर्स का है. ये टोटल 2 मीटर्स का हाइट हम लोग मेंटेन करना है हमें यहाँ पे. तो एक्सकवेशन हाइट हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे 2.0. तो ये हो गया हमारा एक्सकवेशन का हाइट. तो अभी हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक नंबर ही है, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ 4.1 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ 2.6 मीटर्स इनटू द हाइट. ये हो गया इनका एक्सकवेशन एंड ड्रेसिंग का टोटल क्वांटिटी निकल के आ गया 21.32 क्यूबिक मीटर, क्योंकि ये वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में निकाला. अब हम लोग नेक्स्ट स्टेज में आ जाते हैं, सैंड एंड स्टोन फिलिंग, सैंड एंड स्टोन डस्ट फिलिंग इन द वाटर टैंक. जैसे कि हम लोग यहाँ पे भी देखे थे, पहले पार्ट 2 में हमने देखा था बिल्डिंग स्ट्रक्चर के नीचे भी सैंड और डस्ट का फिलिंग होता है. सेम हम लोग यहीं पे करने वाले हैं इसको. तो इसका भी क्वांटिटी 1 आएगा. यहाँ पे लेंथ जो आएगा सेम आएगा, सेम ऊपर का कॉपी होगा 4.1 मीटर्स, क्योंकि जितना बड़ा पिट है, अगर हम देखें इस डायग्राम में, जितना बड़ा पिट होता है वो सेम एग्जैक्टली उतना ही बड़ा का सैंड फिलिंग. जितना बड़ा गड्ढा हम करने वाले हैं, ये जो एक्सकवेशन होगा, ये एग्जैक्टली इस पॉइंट से ऐसे एक्सकवेट होता है, ऐसे एक्सकवेट होता है ये. तो ये जो एक्सकवेशन हमने किया है, बस इसी के विड्थ में ये देखिए, ये सैंड फिलिंग हमने यहाँ पे कर दिया है. तो सैंड फिलिंग है, फिर पीसीसी है, ये दोनों होगा 75 mm का. तो चलिए शीट पे चल के देखते हैं. ये देखिए यहाँ शीट पे हम लोग देख रहे हैं कि 4.1 मीटर का इसका लेंथ आ गया. ब्रेड्थ इसका सेम कॉपी होने वाला है, ब्रेड्थ इसका आ जाएगा 2.6. अब यहाँ हाइट की पारी. हाइट में हमने अभी ड्राइंग में देखा था 0.075. यहाँ पे जैसे हमने बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स में यूज़ किया है 0.1. अगर आप पुराना वीडियो को अगर मैच करें, अगर जिन्होंने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप देखिए ऊपर डिस्क्रिप्शन, ऊपर आइकॉन में दिखा रहा है पुराना वीडियो का लिंक, इसे भी देख सकते हैं. या तो आप इस वीडियो खत्म होने के बाद में हमारे बैक में हम लोग लिंक प्रोवाइड कर देंगे, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर देंगे. ये देखिए यहाँ पे देखिए सैंड फिलिंग का 0.1 यानी कि 100 mm, यानी कि 75 mm प्रोवाइड कर रहा है. तो ये बन जाएगा आपका 0.075. ओके, यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स. और यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक नंबर एक यूनिट ही है क्योंकि एक ही टैंक बना रहा है. मल्टीप्लाइड बाय द विड्थ मल्टीप्लाइड बाय द ब्रेड्थ इनटू द हाइट, थिकनेस कितना दे रहे हैं. तो ये आ गया हमारा क्यूबिक मीटर, राइट. ये अभी अब टोटल क्यूबिक मीटर, एक क्यूबिक से भी थोड़ा कम है यहाँ पे जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं सैंड फिलिंग. उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पीसीसी में. पीसीसी एकदम ऊपर का डिट्टो होने वाला है, सेम क्वांटिटीज़ लगने वाले हैं क्योंकि उसका साइज सेम है, बस डिफरेंस रहेगा उसकी कॉस्ट में, क्योंकि सीमेंट वगैरह लगता है. यहाँ पे प्योर सैंड है, वहाँ पे मिक्स है, कॉन्क्रीट मिक्स आता है, इसीलिए उसका कॉस्ट अलग रहेगा. लेकिन बाकी वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम सेम रहता है. 0.075 उसका विड्थ हो गया. अब हम लोग इसको कैलकुलेट अगेन सेम तरीके से कर लेते हैं. 1 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये आ जाता है सेम वैल्यू.
अब यहाँ आते हैं रीइंफोर्समेंट का। रीइंफोर्समेंट का जैसे पिछले शीट में भी हमने किया था, रीइंफोर्समेंट के लिए एक अलग शीट बना के हम आपको दिखाएंगे, ये काफ़ी डिटेल बनने वाला है। और उसके बाद हम लोग चल जाते हैं शटरिंग में। शटरिंग में इसमें दो साइड्स होते हैं, एक होता है आपका फुटिंग का शटरिंग, जो नीचे फुटिंग में लगने वाला है वो शटरिंग लग जाएगा, और उसके बाद होगा इसके वॉल का शटरिंग, वो वॉल हम लोग यहाँ पे अभी ऐड कर देंगे, ठीक है सर। तो अभी फुटिंग का शटरिंग के लिए चले जाते हैं। नंबर 1 फुटिंग कितना दिया है यहाँ पे 4.1 इंटू 2.5, इसको थोड़ा चेंज करेंगे क्योंकि हमने ये प्री फिल किया था। ये आ जाएगा अभी शटरिंग का साइज हो जाएगा 4.1 इंटू 2.6 इंटू 2 इंटू 0. ये सही है। चलिए ये कैसे डिराइव हुआ, चलिए इसको हम ड्राइंग से समझाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए फुटिंग जो है, ये जो पार्ट है हमारा, ये जो पार्ट है, ये विड्थ जो है हमारा, ये फुटिंग है। फुटिंग का देखिए ऑफसेट भी यहाँ पे दिया हुआ, तो इस कोने से ये कोना टोटल हमारा है 4.1 मीटर्स। और जो दूसरा साइड है फुटिंग का, ये तो 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल में जब हम लोग देखेंगे वो ऐसे फुटिंग रहेगा। तो ये जो डायमेंशन है इसका, ये है 2.6, ठीक है। जैसे पहले मैंने कैलकुलेट करके डिराइव किया, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। और ये वाला डायमेंशन है आपका 4.1। तो जैसे कि इसका फॉर्मूला है दिस प्लस दिस, तो ये लेंथ और ये लेंथ निकल जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये अपोजिट वाला भी आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू इंटू द होल इंटू 2, तो ये टोटल चारों साइड का डायरेक्शन आ जाएगा, राइट। तो हम शीट पे देखें, यहाँ पे कहाँ, हाँ ये वाला हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया है, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, तो ये टोटल हो जाएगा 1 नंबर ही यूज करने वाले हैं। लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस इंटू 2, ये लेंथ हो जाएगा। क्योंकि ये स्क्वायर मीटर है, 2 ही डायमेंशन है, ब्रेड्थ नहीं आने वाला है, लेंथ एंड हाइट ही करने वाले, तो लेंथ का फॉर्मूला हम लोग डालते हैं यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं, इज इक्वल टू स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे 4.1 मीटर्स multiplied by added by 2.6 meters, तो ब्रैकेट क्लोज, द होल मल्टीप्लाइड बाय 2, राइट। सही है दोस्तों। इसको अगर हम लोग चाहें तो कैलकुलेटर में मार के देख लें, कैलकुलेटर में मार के देख लेते हैं। तो 4.1 प्लस 2.6 प्लस फिर अगेन 4.1 प्लस 2.6, यह हो जाता 13.4। देखिए हमारा रिजल्ट भी 13.4 आ गया है। तो चलिए इसको, ये पास हो गया हमारा, ब्रेड्थ कुछ भी नहीं होने वाला है यहाँ पे, और हाइट हमारा आने वाला है 0.15, ये इसका हाइट है। तो ये जितना थिकनेस का हम लोग फुटिंग डालने वाला है, तो इसका वॉल्यूम निकालते हैं। चलिए ये स्क्वायर मीटर निकालते हैं। चलिए ये है शटरिंग ऑफ द टैंक, तो इज इक्वल टू एक पीस यूज करने वाला है मल्टीप्लाइड बाई द लेंथ इज 13.4 मल्टीप्लाइड बाई द हाइट, ये इसका शटरिंग निकल गया 2 स्क्वायर मीटर का। फ्रेंड्स इसका शटरिंग का स्क्वायर मीटर है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वांटिटी पे चला जाते हैं, उस पर्टिकुलर फुटिंग का कंक्रीट कितना आएगा, ये भी इससे मिलता जुलता रहेगा क्योंकि सेम स्ट्रक्चर का होने वाला है। तो 1 इंटू लेंथ कितना है इसका, लेंथ हमारा हमने जैसे यहाँ पे लिया है, ये लेंथ यहाँ पे सेम, ये वो जो वॉल्यूम है इसमें सिर्फ डिफरेंस आ जाएगा इसका थिकनेस, यहाँ पे 0.075 है, यहाँ पे आएगा 0.15। तो सेम इसको कॉपी कर लेंगे 4.1 इंटू 2.6 इंटू 0.15, राइट। अगर आपको किसी को भी डाउट है तो एक बार चलिए फिर से दिखाते। तो लेंथ इसका है 0, इसका लेंथ जो आ रहा है वो आ रहा है 0.14 और इसका विड्थ आएगा 2.6, ठीक है। ये इसका आइसोमेट्रिक है। तो 0.1 ये इसका लेंथ हो गया 4.1 और ये आएगा 2.6, ठीक है। और इसका हाइट जो रहेगा वो 0.15, ठीक है। तो इसको इंटू करेंगे और हाइट से इंटू करेंगे तो आ जाएगा ना हमारा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए अभी ये वॉल्यूम आपको समझ आ गया। सेम डस्ट और पीसीसी आधा आधा है और ये 0.15 टोटल है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1 इंटू 4.1 इंटू 2.6 इंटू 2.6 इंटू
0.15, ये टोटल हमारा हो गया क्यूबिक मीटर 1.599 क्यूबिक मीटर यूज होने वाला है। चलिए अभी टैंक की शटरिंग की बात करते हैं। टैंक की शटरिंग में क्या होता है, आउटर कितना आ रहा है, ये देखिए, ये आउटर हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे 3.8 इंटू 2.3। देखिए अंदर इफेक्टिव हमें याद करना पड़ेगा, अंदर क्लियर हमारा 3 है, 3.5 है, दोनों तरफ 6-6 इंच ऐड कर रहे हैं यानी कि 150 mm यानी कि 0.15। तो ये डायग्राम से भी हमने देख लिया ऑलरेडी, तो एक बार और देखते हैं। चलिए देखिए, ये डायग्राम में ये विड्थ मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको। देखिए ये इसका शटरिंग का आउटर रहेगा 3.8। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये 3.8 इसका आउटर है। तो सेम अगर जब वहाँ पे प्लान पे देखेगा तो 2 अंदर अंदर का हो गया, 2.3 आएगा बाहर भी। तो ये सही दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो 2.3 और 3.8 ये एकदम सही है। तो चलिए इसको अभी हम लोग करते हैं। आउटर शटरिंग में चारों तरफ के चारों डायरेक्शन, यानी कि अगर इसको आइसोमेट्रिक व्यू में समझने की कोशिश करें तो ये चारों डायरेक्शन हो गया। तो ये है 4 ये है आपका 3.8, ये है आपका 2.3 और ये है आपका 3.8 और इसका 2.3। ठीक है, ये तीनों डायरेक्शन हो गया। इस पे अभी हाइट हम लोग चढ़ाएंगे। हाइट कितना आएगा इसका, बाहर इसका हाइट आएगा 1.55। ये देख लीजिए इसका हाइट कितना है, 1.55। क्लियर हाइट है। शटरिंग यहीं तक करने वाले हैं, बाकी जो है इसका जब टैंक का स्लैब मारेंगे नीचे तली, तब इसका शटरिंग और ये साइड में कोपला मार देंगे, राइट। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। अभी आउटर शटरिंग ये हमारा फॉर्मूला सही है, अभी 1 यूनिट है आउटर शटरिंग के लिए। हम लोग फॉर्मूला मारेंगे लेंथ के लिए 3.8 प्लस 2.3 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे ब्रैकेट हमारा लगा नहीं है तो ब्रैकेट डाल देते हैं। 3.8 प्लस 2.3 द होल मल्टीप्लाइड बाई 2, द होल मल्टीप्लाइड बाई 2। ये हमारा टोटल 12.2। ये आप अपने कैलकुलेटर्स में मार के देख लीजिए। अगर नहीं गलत आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और सही आ रहा था कमेंट बॉक्स में यस तुरंत लिखिएगा। चलिए मैं 2 मिनट आपको देता हूँ इसके लिए। तो ये तब तक ये आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक छोटा है 1.55 आना है, टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है, 1.55 आना है। ये सब कुछ मैं लाइव दिखा रहा हूँ, नथिंग इज प्री प्रिपेयर्ड। मैं अभी आप ही के सामने पूरा एस्टिमेट कर रहा हूँ। तो ये आपका लेंथ निकल गया, शटरिंग है तो इसलिए क्या नहीं आने वाला है। चलिए आप सब बताइए एक साथ। ब्रेड से नहीं आने वाला। हाइट पे हम लोग चला जाते हैं। हाइट इसका यहाँ पे दिया हुआ है 1.55 मीटर्स, ये इसका इंटरनल क्लियर हाइट जो हमने दिया। चलिए इसका शटरिंग कितना निकलेगा, 1 इंटू, रिपीट विद मी, 12.2 इंटू 1.55। क्लियर हो गया यहाँ तक। ये हमारा शटरिंग स्क्वायर मीटर निकल गया है आउटर का। अब इनर का, इनर में क्या आएगा, ये माइनस हो जाएगा। इनर में क्या है, इनर में देखिए 3.5 आने वाला है, राइट। ये 3.5 हो जाएगा। उसके बाद 2.3 वाला बन जाएगा 2 मीटर्स, राइट। और ये जो इंटरनल हाइट तो सेम रहेगा, तो ये इंटरनल हाइट हो जाएगा 1.55, राइट। तो चलिए इसको भी फॉर्मूला लगाते हैं। 1 इंटू इसका हाइट लेंथ, तो ये आ जाएगा। फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट 3.5 प्लस 2 मीटर्स ब्रैकेट क्लोज द होल इंटू 2। ये होगा हमारा लेंथ। इनर और आउटर में देखिए लेंथ का फर्क आता है ऑब्वियसली, जो थिकनेस ऑफ द वॉल है वहाँ ये माइनस हो जाता है। उसके बाद यहाँ देखिए हाइट तो सेम रहने वाला 1.55, और यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं फिर से। 1 यूनिट मल्टीप्लाइड बाई द टोटल लेंथ इनटू द टोटल हाइट। ये हो गया हमारा शटरिंग का आउटर भी रेडी। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं, ये दोनों शटरिंग का आउटर रेडी हो गया। अब हम लोग करते हैं पॉइंट नंबर 19 में इसका कॉन्क्रीटिंग। कॉन्क्रीटिंग कैसे करने वाले हैं, एक मिनट। कॉन्क्रीटिंग सेंटर लाइन मेथड वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या तो मैं एक फॉर्मूला यूज करता हूं जिसे कहते हैं सब्सट्रैक्शन मेथड। तो उस मेथड से हम लोग चलते हैं। पहले लिखते हैं लॉन्ग वॉल, यहाँ पे लिखते हैं लॉन्ग RCC।
लॉन्ग वॉल आरसीसी। ये लॉन्ग वॉल आरसीसी क्या होता है? लॉन्ग वॉल आरसीसी यानी कि ये जो सेक्शन है ये लॉन्गर वॉल का सेक्शन है हमारा, ये लॉन्गर वॉल का सेक्शन है। तो इसको मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसका सेक्शन है, प्लान है। यहाँ पे देखिए ये आपका विड्थ दिया हुआ है यहाँ पे 3.8 और इंटरनल दिया हुआ 3.5, क्योंकि इसका जो थिकनेस है हमने यहाँ पे 150 mm माइनस कर दिया है, और ये माइनस करने के बाद इतना आ जाता है। सेम विड्थ भी ऐसा ही है। चलिए लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल क्या है, ये दोनों में कंपेयर अगर करें तो कोई भी एक वॉल को हम लोग लॉन्ग वॉल लेते हैं। यहाँ तो रेक्टेंगल, अगर आपके पास स्क्वायर भी आया तो कोई भी एक वॉल अपोजिट वॉल्स को लॉन्ग मानेंगे। इस वॉल को हम लोग लॉन्ग मान लेते हैं और इस वॉल को हम लोग लॉन्ग मान लेते हैं। तो लॉन्ग वॉल का आउटर टू आउटर पकड़ेंगे, ठीक है। लॉन्ग वॉल का आउटर टू आउटर यानी कि इस आउटर से इस आउटर को पकड़ लेते हैं। ये कितना आता है 3.8, तो 3.8 लॉन्ग वॉल का आउटर पकड़ेंगे, ठीक है। चलिए शीट पे स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग वॉल का आउटर पकड़ने वाले हैं, तो ये आएगा क्यूबिक मीटर पे, ठीक है फ्रेंड्स। ये आएगा हमारा क्यूबिक मीटर पे। तो 2 वॉल है यहाँ पे, 2 वॉल यूज होने वाला है, इसलिए मैंने 2 लिख दिया। लॉन्ग वॉल का लेंथ कितना है यहाँ पे हमने दिखाया, आउटर पकड़ना है तो 3.8 मीटर्स, और इसका ब्रेड तो आने वाला, इसका जो ब्रेड आने वाला है वो कितना आएगा, इसका जो ब्रेड्थ है वो इसका थिकनेस मान सकते हैं हम लोग 0.15। ये इसका थिकनेस है, वॉल का थिकनेस। लॉन्गर साइड हमने ले लिया है, उसके बाद हमने इसका ब्रेड्थ ले लिया है, टोटल हाइट इसका ले लिया है 1.55, ठीक है राइट। तो अब इसका वॉल्यूम निकल जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 2 साइड्स मल्टीप्लाइड बाई द आउटर लेंथ, क्योंकि लॉन्ग वॉल ले रहे हैं इसलिए आउटर लेंथ इनटू द ब्रेड्थ विच इज द ऑल्सो द थिकनेस इनटू द हाइट, ठीक है 1.76। और उसके बाद हम लोग ले लेते हैं 20 नंबर पे शॉर्ट वॉल। शॉर्ट वॉल आरसीसी, शॉर्ट वॉल आरसीसी में हम लोग यूनिट आएगा क्यूबिक मीटर। सेम यहां पे भी सेम आने वाला है। देखिए शॉर्ट वॉल में इनर लेते हैं, इनर कितना है इसका 2 मीटर्स। देखिए शॉर्ट वॉल में इनर कितना आ रहा है हमारा, यहां से यहां तक आ जाएगा 2 मीटर्स, ठीक है। ये मेरा वेव में है, वेव में आपको नहीं करना, स्ट्रेट लाइन लेना। तो ये 2 मीटर्स आ गया यहाँ पे, राइट। अब देख सकते हैं इसको 2 मीटर्स का है, तो इस शीट पे हम लोग लिख देंगे 2 वॉल्स, 2 अपोजिट वॉल्स थे, तो 2 वॉल्स यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा अंदर अंदर जो अंदरूनी दिखा है क्लियर 2 मीटर्स का, विड्थ इसका सेम, ब्रेड जिसको कहेंगे थिकनेस सेम आएगा, हाइट भी सेम आने वाला है 1.5। अब चलिए इसको भी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आज फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ऑल द 4 आइटम्स मल्टीप्लाइड, 2 साइड्स ऑफ द वॉल, क्लियर लेंथ 2 मीटर्स, थिकनेस, ये टोटल आ गया हमारा। तो टोटल क्यूबिक मीटर देखिए वॉल का ये निकल गया टोटल लगभग 2.697 आएगा ये दोनों मिलाने से। तो हमारा अभी क्या क्या निकल गया है। फिर हम लोग यहाँ पे आरसीसी स्किप करने वाले हैं, तो यहाँ पे 21 में लिख देते हैं यहाँ पे हमने रीइंफोर्समेंट को स्किप कर दिया। आप सीधा चलते हैं 22 पे। 22 यहाँ पे क्या क्या हो गया, हमारा एक स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, टैंक का बेस हो गया है और हमारी दीवारें खड़ी होगी। अब इसका छत लगाना बाकी है। छत पे चलते हैं इसका, यानी कि छत यानी कि इसका टॉप, ये जो टॉप पोर्शन है ये भी थिकनेस सेम है 0.15 का। ये टॉप यहाँ अंदर से अंदर यहाँ देख लें, अगर आउटर पकड़ना चाहे तो आउटर कॉन्क्रीटिंग तो आउटर ही पकड़ना पड़ेगा क्योंकि हमने यहीं तक हाइट लिया है अभी। तो ये पूरा छत का कॉन्क्रीटिंग देखते हैं, शटरिंग देखते हैं और स्टील देखते हैं। छत का स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, शटरिंग ऑफ द टॉप स्लैब ऑफ द टैंक। यहाँ पे एक स्लैब आने वाला है, यहाँ पे जो सिंगल ही स्लैब आएगा और यहाँ पे इसका लेंथ कितना आएगा, क्लियर लेंथ आएगा फ्रेंड्स। अंदर अंदर ही स्लैब मारेंगे, शटरिंग तो अंदर अंदर ही लगने वाला है, तो इसका क्लियर लेंथ आने वाला है। तो क्लियर लेंथ के लिए क्या आप करेंगे, 3.5 मीटर्स लेंथ हो जाएगा, ब्रेड्थ इसका 2 मीटर्स हो जाएगा और इसका जो हाइट रहेगा 0.15, सॉरी इसका हाइट नहीं आने वाला, ये तो स्क्वायर मीटर है, तो इसका जो ब्रेड्थ नहीं होगा सीधा ही हाइट हो, इसका ब्रेड्थ हो जाएगा, हाइट नहीं होने वाला। तो क्योंकि इसका दो ही डायमेंशन काम आएगा,
तो 3.5 इंटू 2 मीटर्स हो गया स्क्वायर मीटर, इसका बेस की तली निकल चुकी है। तो इसका अब अगर हम लोग कैलकुलेशन करें 1 इंटू 3.5 इंटू 2, तो ये हो गया हमारा शटरिंग का टोटल, ये हो गया आपका बॉटम का। अब इसमें और एक शटरिंग में जब भी टॉप का शटरिंग आएगा तो उसके साइड के चारों तरफ जैसे हमने फुटिंग में मारा था, अगर आप यहाँ पे देखो फुटिंग वाला सेम आने वाला है 23, पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग। शटरिंग ऑफ टॉप स्लैब ऑफ साइड 0.15, ये भी आएगा आपका स्क्वायर मीटर में, तो स्क्वायर मीटर में आ जाता है। ये भी हम लोग करने वाले हैं इस फॉर्मूले से। ये कौन सा फॉर्मूला यूज लगेगा, ये सेम आएगा, ये शटरिंग ऑफ वाटर टैंक फुटिंग, टोटल लेंथ निकल गया यहाँ पे, ये फर्क आ जाएगा, फॉर्मूला यही है। ये चारों तरफ जो यूज होता है ना उसके बारे में, तो इसको चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला है, ये शटरिंग जो यहाँ हमने तो बेस का कर लिया है, ये लंबाई और ये चौड़ाई बेस का तो टोटल कर लिया। अब इसको जो कंक्रीट बाहर स्पिल ना हो जाए, तो हम लोग को ये जो बाउंड्री है ना इसे सील करना है। तो ये है 3.8 और 2.3, 3.8 प्लस 2.3 इंटू 2 इंटू द हाइट, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे करेंगे हम लोग 3.8 इंटू 2.3, सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला लगने वाला है, ये गलती हो गई मुझसे, इज इक्वल टू 3.8 प्लस 2.3, ये टोटल होल ब्रैकेट चला जाएगा, टोटल होल ब्रैकेट चला जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 2 साइड्स। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल लेंथ 12.2 मीटर्स। ब्रेड तो है नहीं, इस पर हाइट आने वाला, क्योंकि और एक ही डायमेंशन घुस सकता है, या तो ब्रेड या तो हाइट, यहाँ पे ब्रेड का कोई वो नहीं है, और हाइट आने वाला है, तो हाइट आएगा 0.15। तो ये अब क्लियर हो गया। ये जो कवरिंग है साइड से, दोनों साइड से जो कवरिंग आने वाला है वो इसके बॉटम लग गया है, ये बॉटम हो गया है, ये हमारा साइड्स हो गया। तो इसका फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, देखते हैं क्या है। 1 यानी कितने पीसेस मल्टीप्लाइड बाई द टोटल लेंथ इनटू द टोटल हाइट, ये हमारा शटरिंग निकल गया। शटरिंग हो गया क्लियर अभी हमारा। अब हम लोग चलते हैं इसके आरसीसी वाले पार्ट में, जो सिर्फ हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं, करने कुछ नहीं वाले। फ्रेंड्स, यहाँ पे 24 आइटम में हो गया रीइंफोर्समेंट ऑफ द टैंक ऑफ टॉप स्लैब। अब चलते हैं आइटम नंबर 25 में। टॉप स्लैब का देखते हैं, यहाँ पे एक ही स्लैब हो रहा है हमारा, एक टैंक है 1 स्लैब, और इसका लेंथ जो आएगा वो टोटल बाहर आउटर लेंथ आने वाला है, क्योंकि हम लोग वो जो वॉल के ऊपर भी कंक्रीट हो जाएगा, तो इसलिए आउटर लेंथ आएगा। इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये जो कंक्रीटिंग होने वाला है, सिर्फ यहाँ से ये स्लैब शटरिंग तो हमने अंदर का मारा था, क्योंकि यहाँ शटरिंग, क्योंकि ये जो कंक्रीट का लोड ये वॉल ले लेगा, तो हम लोग कंक्रीट करने वाले हैं यहाँ से टोटल, यहाँ विड्थ और लेंथ, विड्थ में जगह दे तो यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा डायमेंशन है। तो 3.8 मल्टीप्लाइड बाई 2.3 इंटू द हाइट इज 1.15, सॉरी 0.15, सॉरी 0.15 इज आवर हाइट। चलिए इसको देखते हैं। तो हमारा लेंथ कितना हो गया, टोटल लेंथ आ गया है 3.8 मीटर्स, और ब्रेड्थ हमारा कितना है 2.3 मीटर्स, हाइट है 0.15 मीटर्स। तो ये लाइव हम लोग कर रहे हैं आपके लिए। तो ये चारों डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ गया टॉप स्लैब का क्यूबिक मीटर। फ्रेंड्स, ये पूरा हमारा रेडी हो गया है, टॉप स्लैब का क्यूबिक मीटर। ये सारी चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं। उसके बाद में एक और एडिशनल चीज़ें हमको करनी है। टॉप स्लैब हम जब कास्टिंग करेंगे, ये हम अपने एक वीडियो है जो हमारे लिंक पे अभी देखिए ऊपर आपको इंफॉर्मेशन में दिखा रहा है, ये लिंक पे क्लिक करें। तो इसमें हमने बताया है कि वाटर टैंक की हिस्ट्री के बारे में, वाटर टैंक की ज़रूरत है, कितने के टाइप्स ऑफ टैंक्स हैं, उसमें हमने ढक्कन के बारे में बताया, मैन होल, जो मैन होल यहाँ पे हमारे ड्राइंग पे भी दिखाया गया है। मैन होल का एक होल छोड़ना पड़ता है। यहाँ पे CI GI का बहुत सारे अलग अलग किस्म के ढक्कन बनते हैं, जैसे लॉक कर देंगे, बाद में खोल के अंदर किसी को सफाई करना तो जा सकता है। तो उसके अलावा अंदर में जो टैंक का अंदर का सरफेस है, उसको थोड़ा और प्रोटेक्टिव बनाने के लिए हम लोग प्लास्टर भी करते हैं और फ्लोरिंग भी करते हैं। फ्लोरिंग और वॉल का प्लास्टर हम लोग पकड़ लेते हैं 26 आइटम में।
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखते हैं, अब देखिए आइटम नंबर 26 एंड 24 आ गया हमारे पास। मोटार फ्लोरिंग, मोटर यानी कि सीमेंट और सैंड का एक हम लोग मोटार बनाते हैं जिसकी फ्लोरिंग हम लोग नीचे कर लेते हैं। तो उसका स्क्वायर मीटर से निकलेगा, एक ही फ्लोरिंग यूज करने वाले हैं। अंदर अंदर क्लियर आएगा 3.5 इंटू 2 इंटू जो थिक, दो ही है स्क्वायर मीटर, सॉरी इसका दो ही है, लेंथ और ब्रेड्थ आने वाला है। तो इसका निकल जाता है अभी हमारा टोटल 1 इंटू 3.5 इंटू 2 मीटर्स। ये है हमारा मोटर का फ्लोरिंग का स्क्वायर मीटर। अब हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनल वॉल की। इंटरनल वॉल पे अगेन फॉर्मूला लगेगा, ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। इंटरनल है 3.5 मीटर्स इसका एक साइड है, प्लस 2 मीटर्स एक साइड है, ब्रैकेट क्लोज, द होल मल्टीप्लाई बाय 2। ये हमारा टोटल लेंथ निकल गया। ठीक है, अब यहाँ ब्रेड्थ नहीं है, हाइट काम आने वाला। हाइट इसका कितना है फ्रेंड्स बताइए, 1.55 मीटर्स। तो यहाँ पे अभी हम लोग लिख लेंगे इसका फॉर्मूला 1 इंटू द टोटल लेंथ दैट इज 11 मीटर्स इंटू द टोटल हाइट। ठीक है, तो ये आया 17.05। अगर इस पर्टिकुलर 27 आइटम को मैच करना तो आप यहाँ दे सकते हैं इंटरनल शटरिंग, जितनी शटरिंग है उतनी स्क्वायर मीटर आएगी ना। ये बेसिक थंब रूल है, देखिए 17.05 17.05। अब हमारा अंदर मुकम्मल हो गया, अंदर प्लास्टर भी हो गया, टैंक भी बन गया। ऊपर ढक्कन का कॉस्ट वो हम लोग अलग से आपको बता देंगे। ठीक है, ढक्कन का कॉस्ट भी लिख देते हैं, कॉस्ट ऑफ द मैन होल। कॉस्ट ऑफ द जो मैन होल है वो डायरेक्टली आ जाएगा। मैन होल का कॉस्ट बाजार में अलग अलग साइजेस में अलग अलग कॉस्ट मिलता है। ये 2,500-3 हज़ार से स्टार्ट होता है। अगर आपको CI का लगाना है या GI का भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो भी है, MS का भी बनता है। तो जितनी मोटी प्लेट है उसके हिसाब से बनता है। रेडीमेड भी आते हैं 75 इंटू 75 का, तो वो आप लेके डायरेक्टली इसको कॉस्ट में डाल सकते हैं। ये आपका क्वांटिटी निकल गया फ्रेंड्स। यहाँ से देखिए हमने क्या क्या कवर कर लिया, ये सारी चीज़ें कवर कर ली। चलिए अभी हम लोग इसका रीइंफोर्समेंट आइटम नंबर 15 और आइटम नंबर 21 जो फुटिंग का हो गया है और वॉल का और आपके स्लैब का, ये तीनों हम लोग निकाल लेते हैं। आ जाते हैं हम लोग अपनी रीइंफोर्समेंट कैलकुलेशन में। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे हम लोग आइटम नंबर 15 पे आ गए हैं हमारे फर्स्ट शीट से। फर्स्ट शीट पे अगर आपने ध्यान दिया होगा, आइटम नंबर 15 है हमारा इन्फोर्समेंट ऑफ द वॉल टैंक ऑफ द वाटर टैंक फुटिंग। वाटर टैंक की फुटिंग पे आ जाते हैं हम लोग। यूनिट है जो यूज़ करने वाले हैं हम लोग केजी। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। अगर हम लोग ड्राइंग पे देखें, देखिए ड्राइंग पर अगर हम लोग देखें तो ये एक लाइन दिखाई दे रही है, ये एक लाइन दिखा रही है। ये दोनों मेन बार्स हैं। और उसके बाद में ये बिछता कैसे है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस ऐसे आते हैं, उसके बाद क्रॉस लाइंस आते हैं। ठीक है, और ये दो लेयर्स में होता है। तो अभी ये टोटल जो बनता है, ये दोनों जो है 10 mm इस पर्टिकुलर केस में। जब हम इसकी डिज़ाइनिंग या ड्राइंग पढ़ेंगे तब समझेंगे। 10 mm 200 सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो 10 mm सेंटर टू सेंटर, ऊपर नीचे दोनों जाली, ये हुक मिला के, तो हुक भी इसका आ जाएगा 50-50 mm का हुक आ जाएगा दोनों तरफ। ये आता है, ये हुक हो गया, ये लेंथ हो गया, ये हो गया। अच्छा, इसका एक पीस का लेंथ कितना होगा, तो ये हुक 50 mm जितना कटिंग लेंथ है इसका। देखिए इस साइड में देखिए 4.1 मीटर का टोटल लेंथ है। इसमें हम लोग 50-50 माइनस कर देंगे जो बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग को कुछ माइनस करना ही नहीं है, तो कटिंग लेंथ ही इसका सब कुछ है 3.4.1। और उस तरफ जो है हम लोग निकालने वाले हैं वो है 2.6। ठीक है, चलिए इस पे शीट पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है अभी बॉटम जाली। बॉटम जाली किसे कहते हैं, बॉटम जाली जो नीचे आने वाला है। यानी कि ड्राइंग में अगर देख, ये जो नीचे वाला है, इसको नीचे वाला जो है इसे हम बॉटम जाली कहेंगे और इसे टॉप जाली कहेंगे। ठीक है, तो बॉटम जाली में दो डायरेक्शंस हैं। एक है इसका लॉन्गर पार्ट जो टोटल आउटर फुटिंग का है 4.1 मीटर्स, और इसका एक शॉर्टर पाथ है जो आउटर 2.6 है। वॉल से ये वॉल का विड्थ हो गया, ये जो दिखा रहा है ये वॉल का विड्थ है, प्लस हम लोग जो 6-6 इंची का ऑफसेट पकड़े हैं
मतलब 0.15 0.15 दोनों ऐड करके 2.3 प्लस 0.3 ये हो जाएगा 2.6, ठीक है। सेम वो वहाँ भी 4.1, इसमें 0.3 ऐड हो जाएगा, 4.1 इसका टोटल लेंथ आ जाएगा। तो अभी हम लोग इस पे शीट पे चलते हैं। तो शीट पे देखिए बॉटम जाली लॉन्गर डायरेक्शन 4.1, यानी कि इसका लेंथ आ गया है, टोटल जो लेंथ आएगा यहाँ पे हम लोग लेंथ पहले पुटअप कर देते हैं 4.1। अब ये बात करेंगे कि इसमें कवर के लिए दोनों तरफ हम लोग बेंड कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि लेंथ अगर हम लोग 4.1 ले लेते हैं तो इतना पोर्शन और इतना पोर्शन यानी कि 50 mm, यानी कि 50 mm हम लोग दोनों तरफ से इसको बेंड कर देंगे, यहाँ से इसको ऐसे बेंड कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक कवर भी दे देगा और बेंड भी आ जाएगा, राइट। तो ये हम लोग कर देंगे। तो 4.1 हो गया हमारा यहाँ पे लेंथ टोटल। और पीसेस नंबर्स कैसे आने वाले हैं, तो ये तो लंबाई हो गई। अब जो चौड़ाई है ना उसको डिवाइड करना पड़ेगा हम लोग का सेंटर टू सेंटर है 0.2, तो इज इक्वल टू जो हमारा यहाँ पे आया है ये है, तो 2.6 डिवाइडेड बाई 0.2 ब्रैकेट क्लोज, सॉरी ब्रैकेट लगाएंगे, ये 13 पीस आ गए। तो हमने पहले भी बताया आपको जितना क्वांटिटी आएगा उसमें +1 कर देना है। तो ये फॉर्मूला में हम लोग कर देंगे ब्रैकेट डाल के, दोनों डिवाइड करने के बाद में जो टोटल आएगा उसमें प्लस कर देना 1, तो हमारा 14 हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। ये क्लियर हो गया है। जो लंबा है अभी देखिए यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं तो ये ऐसे एक पीस बिछा, अब कितने पीस बिछाना है वो तो विड्थ के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो विड्थ हमारा 2.6 है, तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 2.6 में 1 2 3 4 ऐसे करके कैलकुलेट है तो 14 पीस आया। तो 14 पीस तो है लेकिन लंबाई है 4.1 मीटर्स का, तो ये 14 पीस और 4.1 मीटर का लंबाई हो गया। ये क्लियर हो गया। तो 14 पीसेस आए हैं। साइजेस जो दे रहे हैं हम लोग 10 mm का दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और 10 mm का यूनिट साइज का फॉर्मूला हमने बताया था आपको, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे डाल दिया है, ये है इसका फॉर्मूला है डाया इंटू डाया द होल डिवाइडेड बाय 162.5। ये इसका कांस्टेंट है, किसी और वीडियो में हम लोग कभी कांस्टेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो ये यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करता है तो ये आता है 0.615, ठीक है। इसको हम लोग रख लेते हैं और लेंथ आ जाता है इसका टोटल। तो ये टोटल यहाँ पे क्वांटिटी कितना आ जाएगा हमारा इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइज तो 10 है, इसको छोड़ देते हैं, 10 mm का साइज है, टोटल 14 पीस आने वाले हैं। 14 पीस मल्टीप्लाइड बाय द टोटल लेंथ, सॉरी तो यहाँ पे देखिए अगर इज इक्वल टू डाल दें तो 14 पीस है मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ हो गया मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट, ये टोटल केजी निकल गया आपके लॉन्गर डायरेक्शन में। सेम शॉर्टर डायरेक्शन में हम देखेंगे, अभी शॉर्टर डायरेक्शन का साइज भी 10 है। अब पीस निकालने के लिए हमने फॉर्मूला आपको बताया इज इक्वल टू 4.1 ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं, 4.1 डिवाइडेड बाई 0.2 ब्रैकेट क्लोज +1, ठीक है। अब देखिए ये ट्रिकी से आ गया, ये तो डेसिमल्स में आ गया। आप क्या करने वाले, एक पीस ज्यादा, इसको राउंड ऑफ प्लस में करेंगे हम लोग, इसको ले लेंगे 22, ठीक है। ये 22 हमने ले लिया है यहाँ पे, इसका डायमेंशन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये 22 हमने ले लिया, यहाँ पे यूनिट वेट इसका सेम आने वाला है तो इसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं यहाँ से, ये सेम आ गया है। इसका लेंथ, टोटल लेंथ यहाँ पे देखिए 2.6 मीटर्स है, 2.6 मीटर्स का लेंथ ले लेते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन पे डाल देते हैं, टोटल 22 नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेट इनटू 2.6, ये हो गया आपका बॉटम जाली। जितना बॉटम जाली है आपका सेम क्वांटिटी जो है टॉप जाली में भी लगने वाला है, तो इसको हम लोग सीधा कॉपी पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे, पेस्ट। जितना बॉटम जाली है सेम टॉप जाली भी लगेगा। अब ये टॉप और बॉटम जाली के बीच में फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज आने वाला है, उसे कहते हैं हम लोग चेयर। देखिए फ्रेंड्स चेयर कुछ ऐसा लगता है, चेयर एक्चुअली क्या है, दोनों टॉप और बॉटम जाली को अगर हम लोग डायरेक्टली प्लेस करें तो गिर जाएगा एक दूसरे के ऊपर। उसके बीच के डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए हम लोग रीइंफोर्समेंट का ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कहते हैं हम लोग चेयर, जिसके ऊपर यहाँ पे टॉप जाली रेस्ट करता है। टोटल बहुत सारी चेयर्स बनाते हैं, बीच में डालते हैं, जैसे कि ऐसे ये दिखता है। ये देखिए नीचे बॉटम जाली लगी है, सॉरी ये नीचे बॉटम जाली लगी है देखिए,
और ये चेयर्स लगे हैं और ये टॉप जाली यहाँ पे रेस्ट कर रही है, देखिए। तो ये दोनों की गैप को मेंटेन करने के लिए, इस गैप को मेंटेन करने के लिए ये चेयर बनाते हैं हम लोग। चेयर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट होता है इसका ये लेग, ये दोनों हाइट कितना होता है, हमारे केस में कितना होने वाला है, हमारा विड्थ है टोटल 150 mm, ये स्टॉप से इस स्टॉप को, तो ये है हमारा विड्थ 150 mm, ठीक है। mm में करते हैं, उसको बाद में मीटर में कर देते हैं। इससे माइनस करना है टॉप और बॉटम का कवर, तो टॉप बॉटम का कवर 50 40 40 80 चला गया हमारा कवर, 80 mm कवर चला गया टॉप बॉटम में। तो ये बचेगा कितना हमारा, ये टोटल आ जाएगा 50 50 कवर दोनों माइनस करने के बाद ये बच जाएगा 70, राइट। ये इफेक्टिव जो रीइंफोर्समेंट से रीइंफोर्समेंट के बीच में बचेगा 70। तो ये ही हमारा 70 के बाद में जो बाइंडर्स आएंगे, ये बाइंडर्स इस पे रेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो एक बाइंडर का आपको माइनस करना है। तो ये 70 आप लेके चले हैं, इसको कवर को 70 लेके चले। जो आपने शेप देखा था ऐसा ऐसा और ऐसा, ये शेप देखा, तो ये हाइट आपका टॉप से टॉप 70 mm हो जाएगा, ठीक है। तो 70 mm हो गया। ये विड्थ हम लोग रखेंगे 50 mm, या तो इसको 70 mm भी रख सकते हैं हम लोग, इसको भी 70 mm रख सकते हैं। तो 70 + 70 + 70, तो ये हो गया 210 mm। ये दोनों जो चाबियां हैं 3-3 इंची का होने से अच्छा है, ये पकड़ने में ग्रिप अच्छा करता है, 3 इंच का अगर हो तो ये अगर हम लोग पकड़ लेते हैं, इसका जो लेंथ है 75 75 150, सो 210 प्लस 150 mm, ये टोटल हो गया आपका 0 6 और 360 mm का। तो ये हो गया एक चेयर का। अच्छा, चेयर कितना डिस्टेंस पे लगाना है? चेयर जनरली 60 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर के ग्रिड में लगाना चाहिए, जो हम लोग प्रपोज करते हैं। यानी कि एक चेयर अगर यहाँ पे लगा है तो दूसरा उसके 60 सेंटीमीटर बाद लगे, तो वो क्या है कि उसको सैगिंग से आसानी देगा। नहीं तो क्या होगा ना, रीइंफोर्समेंट ऐसा है, जैसे इस पे लोड पड़ेगा कंक्रीट को, वैसे सैग हो जाएगा अगर चेयर नहीं। और या तो फिर टॉप का रीइंफोर्समेंट और इसके बीच में गैप कम हो जाएगा, जो इफेक्टिव गैप हम लोग रखते हैं ना वो कम हो, ये 70 mm यहाँ रह जाएगा और यहाँ पे ये 10 mm या 15 mm तक आ जाता है। किसी किसी केस में तो बैठ ही जाएगा अगर चेयर ज़्यादा नहीं लगाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो एक चेयर से दूसरा चेयर का 60 सेंटीमीटर का मैक्सिमम गैप है। ये बहुत ज़्यादा मैंने बता रहा हूँ, मैक्सिमम गैप दे सकते हैं। अगर आप घना कर सकते हैं इसको कर लीजिए, इकोनॉमी के ऊपर है। फ्रेंड्स, हमने अभी जस्ट देखा है चेयर का टोटल लेंथ हमने कैलकुलेट किया था, वहाँ पे आया था 0.36 मीटर्स, ये टोटल लेंथ आ गया। साइजेस में देखेंगे, अगर आप देखिए डिवाइड करें अगर हम लोग लेंथ वाइज, तो 7 पीस आएगा, 4.1 डिवाइडेड बाय 0.6 अप्रॉक्सीमेटली 7 पीसेस आएगा, और एक्स डायरेक्शन में 5 पीसेस आ रहा है, तो टोटल 7 × 5 35 पीसेस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको 60 सेंटीमीटर पे, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, नोट कर लीजिएगा इसे, 60 सेंटीमीटर के गैप पे मिनिमम लगाना, नहीं तो ये सैग हो जाएगा। अगर आप और नजदीक कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, तो साइड कंडीशन के हिसाब से कर सकते हैं इसको, नो इशू एट ऑल। तो ये हो जाएगा 35 पीस, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 35 पीस, और इसका साइज जो यूज करेंगे चेयर का सेम 10 mm का चेयर यूज करें, 10 या 12 का अगर हो तो बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 10 mm का चेयर यूज करने वाले हैं। इसका यूनिट वेट ऑफ द चेयर सेम ऊपर का कॉपी हो जाएगा 0.615, और यहाँ पे हो जाएगा 0.36 का वो लेंथ। तो टोटल कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग 35 चेयर यूज कर रहे हैं, एक चेयर का लेंथ है हमारा 0.36, उसका यूनिट वेट इतना हुआ, ये टोटल हो गया चेयर का कैलकुलेशन। अब हमारी टॉप जाली बॉटम जाली दोनों सारी रेडी हैं चेयर समेत, ये हमारा कैलकुलेशन हो गया टोटल फुटिंग का। चलिए देखते हैं वॉल वर्टिकल आउटर, वॉल वर्टिकल इनर और बाइंडर आउटर, बाइंडर इनर। ये क्या होता है, वॉल वर्टिकल आउटर क्या होता है समझते हैं। यहाँ पे देखिए वॉल वर्टिकल आउटर मतलब क्या होता है, अगर हम लोग इस डायग्राम से समझे तो ये देखिए, ये जो ग्रीन कलर की मैंने ये दी है एल, ऐसे जो ये है, ये जो आउटर में लगा है ये आउटर कहते हैं, इसको इनर वाले के इनर। इसका लेंथ कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको टॉप के कवर से माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये जो एल आता है यहाँ से ब्लू कलर वाला जो टॉप का रीइंफोर्समेंट है इसमें आके बाइंड हो जाएगा। तो हम लोग इसको टॉप तक कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर।
तो यहाँ तक कैलकुलेट करने के लिए टोटल विड्थ हाइट कितना है, यहाँ से देखिए क्लियर हाइट इसका है 0.15 प्लस टॉप और बॉटम माइनस टॉप एंड बॉटम कवर, ये इसका फॉर्मूला हो गया। प्लस इसमें हम लोग 200 mm का 100 mm का एल कर देते हैं, तो ये ऐड कर लेंगे। चलिए कैलकुलेशन शीट पे जाके देखते हैं इसको एग्जैक्टली करते कैसे हैं। यहाँ पे एक का कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। चलिए इसका लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। लेंथ यहाँ पे आ गया है, लेंथ का फॉर्मूला डालते हैं इज इक्वल टू, देखिए हम लोग को टोटल कवर का हाइट कितना निकला था, हम लोग ये देखते हैं। कवर हाइट आया था 1.55 प्लस ये कितना करे, अब टॉप का कवर का है 0.15 टॉप स्लैब का थिकनेस, नीचे बेसमेंट का थिकनेस, बेस का जो थिकनेस है वो है 0.15। देखिए 1.55 0.15 प्लस 0.15 प्लस 0.15, ठीक है। ये देख लेते हैं हम लोग। तो ये तीन आइटम्स है, ये तीन आइटम होप करते हैं हम समझ गए। फिर भी देख लेते हैं, ये हो गया 0.15, ये वाला आइटम हो गया है 0.15 हो गया है हमने जो फर्स्ट लिया है। उसके बाद ये थिकनेस और ये थिकनेस, ये दोनों को हमने ऐड कर दिया। देखिए यहाँ पे हम लोग आपको बताते हैं कि ये एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट किया है हमने। ये कैलकुलेशन हुआ है 1.15 प्लस 0.15 प्लस 0.15, ये टॉप का स्लैब, ये हो गया टॉप का स्लैब, ये हो गया बॉटम स्लैब, ये हो गया अंदर का क्लियर हाइट। ये तीनों को ऐड कर दिया हमने, माइनस किससे कर दिया, टॉप का कवर, ये देखिए ये टॉप का कवर हो गया, ये आपका बॉटम का कवर हो गया, ये दोनों को ऐड करके इस टोटल वाले से माइनस कर दिया। अब इसमें ऐड और एक चीज करना है, जो हुक हमने बताया है। हुक यानी कि ये एडिशन तो यहां तक हो गया, अब ये हुक है 4 इंच का 100 mm का ये वाला, तो ये हुक को भी हमने इसमें ऐड कर दिया। तो टोटल हमारा फिगर कितना आ गया फ्रेंड्स, ये देखिए टोटल हमारा कितना आ गया, जस्ट अ मिनट, ये टोटल आ गया हमारा 1.8, ये आ गया हमारा टोटल। तो अभी उसको हम लोग टोटल को चेक कर लेते हैं। ये हो गया हमारा टोटल लेंथ, कितने पीसेस लगने वाले हैं। चलिए इसको भी ड्राइंग से समझ लेते हैं, कितने पीसेस कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं आउटर से, ठीक है। आउटर को आउटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये टोटल आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ये टोटल आउटर का आ जाएगा, ये लेंथ हो गया टोटल। ये टोटल लेंथ को हम लोग पहले नापेंगे, डिवाइडेड बाय यूनिट जो है उसका 0.2 उसका यूनिट डिस्टेंस है, इसको कर लेंगे, इंटू 2 कर देंगे, दोनों साइड का आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कर, यहाँ पे जो साइज यूज होने वाला है वो भी 10 mm का, वो भी 10 mm का यूज होने वाला है। तो अब नंबर्स कितना है, नंबर्स के लिए फॉर्मूला चलिए लगाते हैं। टोटल पेरीफेरी कितना है हमारा जो विड्थ का है, इज ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं पेरीफेरी के लिए, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं हम लोग पेरीफेरी के लिए। 3.8 ये आउटर है, प्लस 2.3 ये आउटर है, ये दोनों को प्लस कर दिया हमने, द होल मल्टीप्लाइड बाई 2, ये टोटल लेंथ चला गया हमारा, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये टोटल को होल कर देते हैं, इसको टोटल होल को डिवाइड करते हैं हम लोग किससे, टोटल इसका जो लेंथ निकल गया, लेंथ को डिवाइड करना पड़ेगा हमें 0.2, उसके बाद इसको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, इसको अगेन होल करना पड़ेगा। ये टोटल जो कैलकुलेशन आएगा इससे हम लोग को प्लस करना पड़ेगा 1, ठीक, राइट। चलिए 62 आ गया, ये 62 पीसेस वहां पे लगने वाले एक साइड में, ये वर्टिकल आउटर, सेम इनर में भी आ जाएगा। अब हम लोग यूनिट वेट देख लेते हैं इसका 0.615, ये कैसे कैलकुलेट किया आपने सीख लिया, मैंने आपको और एक बार बताना है। सबसे पहले हमको जोड़ना है 3.8 प्लस 2.3 प्लस इंटू द होल इंटू 2, ये टोटल लेंथ निकल गया। अब टोटल लेंथ जब निकल गया, इस पे सेंटर टू सेंटर का माइनस करना है, सेंटर टू सेंटर वो टोटल लेंथ से माइनस करना है, डिवाइडेड बाय 0.2, तो ये निकल गया हमारे टोटल पीसेस। टोटल पीस में +1 क्यों करते हैं, कभी फॉर्मूला ऐसे ही, डिवीजन जब होता है हमको काउंट करना, नंबर 1 कभी भी काउंट नहीं होता है, इसलिए नंबर 1 को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसलिए 1 प्लस करने के बाद ये टोटल आ गया हमारा 62। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, या यूनिट वेट निकल गया हमारा यहाँ पे, तो अब क्वांटिटी पे आ जाते हैं, इज इक्वल टू 62 पीसेस लग रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेट मल्टीप्लाइड बाय द टोटल लेंथ ऑफ 1 पीस। तो यहाँ पे हमारा टोटल वेट निकल के आ गया 71 किलोज। ये आउटर के सिर्फ वर्टिकल्स का है, तो इनर में भी सेम लगने वाला है वर्टिकल्स का,
और सेम क्वांटिटी आने वाली है इनर में भी 62 और यहाँ पे 0.615 और यहाँ पे आना 1.87, क्वांटिटी भी सेम होने वाली है फ्रेंड्स। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये निकल गया आउटर। अब बाइंडर किसे कहते हैं, बाइंडर चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए वर्टिकल तो हमने बता दिया आपको, ये सिंगल जाली का दिखा रहा है इस फोटो पे। ये जो हॉरिजॉन्टल जा रहा है ना, इसे बाइंडर्स कहते हैं। तो आपने देख लिया कि बाइंडर्स किसे कहते हैं। तो बाइंडर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल हाइट जो है, इफेक्टिव हाइट, हमारा यहाँ पे इफेक्टिव हाइट क्या है, बाइंडर्स का नंबर्स पहले निकालते हैं। बाइंडर्स भी हम लोग 8 mm रॉड से करने वाले हैं। बाइंडर्स का हाइट के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला चलिए डालते हैं, 1.55 मीटर्स डिवाइडेड बाय 0.2 द होल प्लस 1, ठीक है। तो होल प्लस 1 प्लस 1, तो ये पीसेस आ गए। तो अब जब ऑड नंबर में पीसेस आते हैं तो हम लोग एक स्टेप ऊपर चला जाते हैं, वो हम लोग ले लेंगे इसको 9, ठीक है। 9 ले लिया हमने। उसके बाद में यूनिट वेट इसका आ जाएगा 0.39 आता है इसका यूनिट वेट 8 mm के लिए। आप कैलकुलेट करके देख लें, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था उसके हिसाब से, डाया इंटू डाया द होल डिवाइडेड बाय 162.5। और लेंथ में अगर हम लोग देखें एक बाइंडर का लेंथ कितना होता है, देखिए आउटर और इनर का दोनों का लेंथ में फर्क आता है। तो ये लेंथ को पहले हम लोग फर्क को समझ लेते हैं। ये थोड़ा क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं करता है, लेकिन थ्योरेटिकली हम लोगों को करना पड़ेगा। तो चलिए वो लेंथ देख लेते हैं। इस शीट पे देखिए, क्योंकि हम लोग ये जो लेंथ पहले पकड़ते हैं, हम लोग इस साइड का लेंथ को पहले देखते हैं 2.3 इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देख लेते हैं 2.3। तो इसको अगर हम लोग कवर माइनस करने के बाद ये कितना बचेगा, 40 mm कवर, 80 mm कवर, इससे माइनस अगर हम लोग कर देते हैं तो ये बचेगा 2.220, ठीक है, 2.22 ये बचेगा। और ये वाला जो बन जाएगा, इसमें 80 mm अगर हम लोग कवर माइनस कर दें तो ये बन जाएगा 3.72 और यह है 2.22। ये हो गया आउटर बाइंडर की बात, ठीक है। तो ये दोनों को हम लोग प्लस करना है, 2.22 और 3.72। तो इसको प्लस करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या। यहां पे देखिए अभी हमने बता दिया था 3.22 और 2.22, तो इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला निकालते हैं टोटल लेंथ का, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट हमारा 2.22, ठीक है। ये कैसे आया, 2.3 माइनस दोनों साइड का कवर प्लस 3.8 में दोनों तरफ का कवर माइनस करने वाले हैं, सॉरी 3.8 में दोनों तरफ का कवर माइनस करेंगे, तो आएगा 3.72 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये लेंथ निकल गया इंटू 2, ठीक है। ये टोटल निकल गया इसका कवर। इसमें देखिए लैपिंग्स भी आएंगे जहां पे कट लेंथ आता है, क्योंकि इतना बड़ा रीइंफोर्समेंट तो आता नहीं है। लैपिंग में हम लोग जोड़ लेंगे, ये आपको साइड फील्ड में देखना पड़ेगा कितना बड़ा लेंथ आता है। इस पे हम लोग 2 लैप जोड़ने वाले हैं, ठीक है। इसको ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इसमें हम लोग 2 लैप लेंथ जोड़ लेंगे, ठीक है। लैप लेंथ इज इक्वल टू 50 टाइम्स द डाया हम लोग पकड़ लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस पे यहाँ क्या है कि एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आउटर में जो हम लोग लेंथ निकालेंगे, इसका लेंथ यहाँ पे निकलता है इज इक्वल टू जो इनर क्लियर है प्लस इसमें दोनों कवर, जैसे मैंने आपको अभी बताया, दोनों कवर जोड़ लेंगे। तो ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे 2 मीटर्स 2.08 आ जाएगा। 08 कैसे आया, 0.04 कवर होता है, तो दोनों कवर को जोड़ लेंगे यहाँ पे, तो तब ये रीइंफोर्समेंट का बराबरी आ जाएगा। प्लस विड्थ में आएगा 3.5 में 3.58, ये हो जाएगा विड्थ वाइज। इसको ब्रैकेट क्लोज करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2 आ जाएगा, तो होल ब्रैकेट को करते हैं इनटू यहाँ पे, ठीक है। तो होल ब्रैकेट को इनटू कर लेते हैं। इसमें क्या प्लस करने वाले हैं हम लोग, लैप लेंथ को प्लस कर लेंगे। ये टोटल लेंथ निकल गया, इसमें लैप लेंथ प्लस कर लेते हैं, प्लस हम लोग लैप लेंथ 0.8 इसका लैप लेंथ आ जाता है। जैसे पहले वाले में हमने लैप लेंथ निकाला था, सेम फॉर्मूला से इसका लैप लेंथ निकाल देते हैं। ये टोटल निकल गया लेंथ इसका 0.39 हो गया। इसका यूनिट वेट, चलिए इसका हम लोग
फॉर्मूला के साथ निकाल देते हैं, इज इक्वल टू नंबर्स 9 नंबर लगने वाले हैं इनटू टोटल लेंथ इतना है इनटू मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेट, ये निकल गया। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये टोटल हो गया वॉल का कंप्लीट। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट जो पार्ट बच जाता है उसे हम लोग कहते हैं हॉन्च, इसे कहते हैं हॉन्च। हॉन्च एग्जैक्टली क्या है चलिए पिक्चर से समझ। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं हॉन्च को, हॉन्च जो है आउटर की जो वर्टिकल रीइंफोर्समेंट से लगते हुए जो बॉटम का जो रीइंफोर्समेंट है उस पे लगेगा ये। तो ये कुछ ऐसा ऐसा और ऐसा शेप का था। ये कारण क्यों लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि जब वर्टिकल लोड यहाँ पे हमारा आता है, वैसे तो ये डिजाइन रहता है इस लोड को लेने के लिए, लेकिन ये जो जंक्शन पे लीक ना हो जाए तो ये वर्टिकल लोड को, शेयर के लोड को लेने के लिए इसे हम लोग 45 डिग्रीज में, और कॉन्क्रीटिंग भी ऐसे ही करते हैं। तो इससे क्या आसानी हो जाता है ना, जब ढलाई करते हैं तो हम लोग यहाँ पे भी कंक्रीट चढ़ा देते हैं, वॉल का रिइंफोर्समेंट यहाँ से शुरू हो जाता है, शटरिंग। तो हम लोग ये इसीलिए लेते हैं ना, ताकि जो पानी का इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोर्स ये वीक पॉइंट पे लगेगा, ये जो जंक्शन है ये कभी भी वीक पॉइंट बन जाता है, तो वीक पॉइंट पे नहीं लगना बोल के इसको हॉन्च बनाते हैं। ठीक है, ये हॉन्च बनाते हैं। इसके बारे में डिटेल मैंने एक वीडियो बनाया है, टैंक्स एवरीथिंग अबाउट वाटर टैंक्स अंडरग्राउंड सम्प, वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए डिस्क्रिप्शन पे दिखा रहा है अभी हम लोग ऊपर, तो इस पे जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन पे जाके क्लिक कर सकते हैं आप, ये जरूर देखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आपको वाटर टैंक के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। ये हो गया हमारा हॉर्न। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स। इसका जो लेंथ आने वाला है ये हम लोग निकालते हैं 0.655। ठीक है, अब ये कैसे आया लेंथ, ये थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है हॉर्न्स का। मैं इसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, ये आप हमारे चैनल में जाके चेक कर सकते हैं। हॉन्च बार कैलकुलेशन के नाम से वीडियो है, देखिए अभी डिस्क्रिप्शन में भी दिखा रहा है, ये वीडियो देख सकते हैं आप हॉन्च बार कैलकुलेशन में। तो ये कैलकुलेशन ये जाके देख लीजिएगा जरूर। ठीक है, तो ये आ गया आपका एक सिंगल यूनिट का। तो टोटल लेंथ निकल गया है 10 mm का दे रहे हैं, तो 0.615 का टोटल आगे निकल गया है। और हम लोग का टोटल कैलकुलेशन आ जाएगा इनटू 62 मल्टीप्लाइड बाय द टोटल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ये। ठीक है, तो ये इतना ये निकल गया हमारा यूनिट वेट। तो अभी आप देखिए कि हॉन्च बार का रीइंफोर्समेंट हो गया, ये टोटल कंप्लीट हो गया हमारा वॉल का रीइंफोर्समेंट। अब हम लोग फटाफट से जाते हैं टैंक का रीइंफोर्समेंट, टॉप स्लैब। फ्रेंड्स टॉप का जो स्लैब का रीइंफोर्समेंट है, इट इज द डिट्टो ऑफ फुटिंग वाला, टॉप जाली बॉटम जाली, ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरे को यहाँ पे उठाकर यहाँ पे कैलकुलेट कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, कॉपी पेस्ट करने में मजा भी आता है। मेरे एक स्टूडेंट हंस रहा है। चलिए कॉपी पेस्ट कर लेते हैं टॉप जाली। अब देखिए ये आ गया टॉप जाली का टोटल, और ये हो गया हमारा फुटिंग का टोटल, ये वॉल का टोटल। अभी देखिए सिग्मा कर लेते हैं, इसको सम कर लेते हैं, एंटर मार लेते हैं, ये इसको बोल्ड कर लेंगे, अभी 14 बनाकर बोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल हो गया है, अभी रीइंफोर्समेंट भी निकल गया आपका। यहाँ पे आप एक बार री देख लीजिए, फुटिंग का जो टोटल है हमने यहाँ पे कर दिया है, ये सेम ही टॉप का आने वाला है, इसका 148 kg टोटल आया है। और यहाँ वॉल का अगर हम लोग देख लें, वॉल का वर्टिकल्स हमने सब देख लिया, 254 kg टोटल आ गया है। और रीइंफोर्समेंट का जो जो टॉप का रीइंफोर्समेंट है, सेम फुटिंग वाला रीइंफोर्समेंट ही है। तो फ्रेंड्स हमारा शीट ये कैलकुलेट कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग इसको, ये वेट्स को वहाँ पे ट्रांसफर कर लेते हैं अभी। तो ये है 15 नंबर में जो आया है हमारा टोटल क्वांटिटी जो आया है, वो आया है रीइंफोर्समेंट का फुटिंग की क्वांटिटी है 148.8 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 148.8। और ये सेम ही जो है हमारे स्लैब का भी है 148.8। और यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इसकी वॉल का कितना आ रहा है हमारा 254.6। तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 254.6 kgs। ठीक है, ये देखिए हमारा ये शीट कंप्लीट हो गया है। कॉस्ट ऑफ मैनहोल मैंने जैसे आपको बताया, मार्केट का रेडीमेड प्रोडक्ट है, वो ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स होप करता हूँ आपने ये पूरा समझ लिया। कमेंट बॉक्सेस में बताइए अगर आपको समझ नहीं आया, और ज़रूर हमारे इस वीडियो से कनेक्टेड 2 और वीडियोस हैं,
जिसमें मैंने सेप्टिक टैंक वाटर टैंक के बारे में बताया, कितने टाइप्स के होते हैं, अंडरग्राउंड में क्या क्या चीज़ें होती है वो सब बताया है। और उसके बाद में और एक है हॉन्च कैलकुलेशन कैसे करना है वो बताया। ये 2 कनेक्टेड वीडियोज है, इसको जरूर जाके देखिए। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस, और होप करते हैं कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं। और इसे अगर आप सब्सक्राइब नहीं करें, हमारे चैनल में नए हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको पता चल सके हम कब वीडियोस डालने वाले हैं। अभी ये कोरोना का वक्त है, थोड़ा वीडियोस बनाने में मुश्किलात आ रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी जल्दी बनाने वाले हैं हम लोग वीडियोस। और आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। अगर आपको हमारा बताने का स्टाइल, परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इसको थम्स अप दीजिएगा और इस पर कंटिन्यू करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।